Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। राजू, देखिए, आज की ये जो परिस्थिति नई नहीं है, इसकी पटकथाएं आज से 2-3 महीना पहले ही लिखी जा चुकी थी। और वो पटकथा ये थी कि 2023 में सत्ता का परिवर्तन की बात हुई थी या आपस में कुछ चर्चाएं हुई थी, और एक धारा नीतीश कुमार पर दबाव डाल रहे थे कि सत्ता का परिवर्तन हो और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री का पद सौंप दिया जाए। लेकिन एक धड़ा जदयू में ऐसे भी हैं कि जो ऐसा करने से रोकते थे, और यही कारण है कि जिस दिन तय हुआ कि दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड की कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसके एक सप्ताह पहले काफ़ी झड़प हुई थी दो नेताओं में, खास करके एक नेता से। और उसी दिन फाइनल हो गया था कि अब ललन बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेंगे। तो कैसे नहीं रहेंगे, तो उसके लिए एग्जीक्यूटिव ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो उनको पदस्थ कर सकती है। और इसीलिए एक सप्ताह बाद शेड्यूल बन गया कि 29 नीतीश कुमार जी हैं, वो जो पहला प्रस्ताव आया को मुख्यमंत्री बनाया जाए, उसके पक्ष में नीतीश कुमार जी नहीं दिखे, और इसीलिए ललन बाबू को अपदस्थ करने की बात आई। और 29 तारीख को आपने देख लिया, इस्तीफा लगभग एक सप्ताह पहले दे दिया गया था, मिल गया था नीतीश जी को। लेकिन पार्टी में कुछ और गतिरोध नहीं हो, इसके लिए वो लिफाफा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो ये पटकथा पहले की थी। आज जो परिस्थिति है, मैं यही समझता हूँ कि अब इसलिए कि विधानसभा का अध्यक्ष उनके हैं। अगर 12 विधायक गुट बना करके कुछ ऐसा करेंगे तो संभव है कि वो अंदरूनी कहीं न कहीं से बात उनकी हो चली है कि समय आने पर नीतीश कुमार जी को मदद किया जाएगा, यानी मेरे समझ से। लेकिन तो भी बता दिया है तो क्या है, ललन बाबू और ब्रिजेंद्र यादव, ये दोनों इस बात के समर्थक थे कि तेजस्वी प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और उधर से वो चौधरी जी जो से तालमेल की बात करते रहे हैं, और आप लोग बीच में सुना होगा भी कि संजय झा शीर्ष नेताओं से एनडीए जेडीयू में अगर दिखावा के लिए रहने की बात होगी तो रहेंगे, और नहीं हो चुकी, इसको दोबारा पूछने की क्या जरूरत है कि एक धड़ा उनके साथ है, प्रिवेल कर सकता है, और राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। मांझी जी, कहा जा रहा है कि राजद को जरूरत पड़ती है तो आप भी पलट सकते हैं। नुकसान होगा, ये भी चर्चा चल रही है कि राजद को जरूरत पड़ेगा तो आप भी पलट सकते हैं, आप भी जा सकते हैं उधर, ऐसा कुछ है? जी नहीं, कि आप अपनी पार्टी का मर्ज करार बना के रखेंगे, और वही बना के रखा गया। और धन्यवाद देते हैं हम एनडीए के नेताओं को, खास करके नरेंद्र भाई मोदी जी को और अमित शाह जी को, कि जिन्होंने तुरंत ही संवाद दिया और कहा कि आप हमारे गठबंधन में आ जाइए। और हम उनके गठबंधन में गए तो आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जी के साथ रखा है। कहने का मतलब कि हम लोग पद कायल हैं, और हम कह सकते हैं अपने तय कि किसी भी परिस्थिति में हम लोग नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व को छोड़ने को तैयार नहीं हैं, हम उनके साथ हैं। अब जितना रायता फैल गया, आपको लगता है कि वापस नीतीश कुमार लौटेंगे तो बीजेपी स्वागत करेगी, जितना अब तक पचड़ा हो चुका है? अब लगता है अभी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का जवाब हम क्या दे सकते हैं, लेकिन राजनीति में तो हम एक बार बोला उस जुमला को कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल होता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो आप प्रश्न करते हैं उसका जवाब वहीं निहित है।
आप चाहेंगे कि जीतन वो आ रामायण जी जाए? क्या आप चाहते हैं? चाहेंगे नीतीश कि वो कुमार आ जाए? एनडीए में आ जाए? देखिए, हम कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं ना हैं। हम छोटी पार्टी हैं और भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है और भी उनके साथ है। हमारा कोई वहाँ पर बहुत बड़ा महत्व नहीं है, लेकिन अगर भाजपा के लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ नीतीश कुमार हमारे साथ रहेंगे तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे। चलिए, मतलब कोई नाराजगी नहीं नीतीश कुमार से अब आपकी? श्याम बहादुर ठीक है, ठीक है। आपने श्याम बहादुर कितनी बात की है, नरेंद्र मोदी की बात की है, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी को वापस कोई दिक्कत नहीं होगी नीतीश कुमार के साथ वापस आते हैं तो? पहले ही एक ही बात इसके लिए हम जवाब देते हैं कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल। चलिए, कोई भी बात संभव है राजनीति में, और वार में और लव में कोई चीज़ वर्जित नहीं होता है। ठीक है सर। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।